टाइम में अगर हमारे 20 दिन बाद में चल जाएंगे तो 60 से 50, 60 से कम नहीं मिलेगी। और एंड होते होते कितना मार्केट दाम रहेगा? लास्ट में 20 से तो कम नहीं होगी। अगर 15 भी रह जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 से तो कम रहती है, ड्रिप में चला देंगे जी। और जैसे अपन जैसे साधारण खेती कर रहे हैं तो वो अपन क्या है, पानी के अंदर वो एक मटका लेते हैं, उसमें पानी घोल लेते हैं जी जी। फायदा भी ज्यादा मिलता है इससे। उससे क्या है कि देखो ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर मुनाफा कम हो जाएगा उसके अंदर, ये भी है। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं जिन्होंने करीब करीब 1000 स्क्वायर मीटर में अभी के टाइम में शानदार मिर्ची की खेती कर रखी है। फ्लावरिंग इनकी चालू है, जैसे फूल आने लग गए पौधों पर तो फ्लावरिंग इनकी 10 से 15 दिन बाद में चालू हो जाएगी और प्रोडक्शन इनको मिलने लग जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले मिर्ची की खेती की। हम अगेती मिर्ची की खेती कैसे कर सकते हैं, खास करके बारिश के टाइम पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे बारिश के टाइम पे किसान भाई ने शानदार मिर्ची की खेती कर रखी है कम खर्चे में। आप देख पाएंगे किसान भाई ने मल्चिंग भी नहीं लगा रखी, ड्रिप भी नहीं लगा रखी, सिंपल विधि से कर रखी है कम खर्चे में। और आप देख पाएंगे इनकी जो फसल है मिर्ची की, वो शानदार चल रही है, कोई भी रोग नहीं है और इनमें फूल भी लगने लग गए हैं। तो किसान भाइयों, आप भी कम खर्चे में मिर्ची की खेती कैसे कर सकते हैं। और बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, वायरस बहुत ज्यादा लगता है मिर्ची में, तो वायरस से आप अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं वो भी किसान भाई से हम जानेंगे। किसान भाई करीब करीब 5 साल से मिर्ची की खेती करते हैं, तो काफी सारा अनुभव है इनके पास में। पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, काफी शानदार नॉलेज मिलेगी आपको इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार सर जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। सर, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है। मैं जयपुर जिले का तुंगा तहसील के ग्राम गढ़ का रहने वाला हूँ। ग्राम गढ़ है हमारा जी जी। तो राजेश जी, किसान भाई बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमें बरसात के टाइम पे मिर्ची की खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मिर्ची की एक ऐसी सब्जी है जो 12 महीने चलती है और मार्केट में डिमांड इसकी हर समय रहती है सर। तो मिर्ची की खेती करते हुए आपको टाइम कितना हो चुका है सर, ये बताएं सबसे। मेरे को 5 साल का अनुभव है इसको। 5 साल हो गए मेरे को करते हैं। और सब्जियां मुख्य तो कौन कौन सी लगाते हैं आप? सर, मिर्ची की भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, वैसे गोभी भी लगाते हैं और बैंगन भी लगाते हैं वैसे। बैंगन जी। पर ज्यादातर क्या है कि मिर्ची सक्सेस हो रही है हमारी एरिया के अंदर। जी जी। तो मिर्ची के ऊपर ज्यादा फोकस है हमारा। ज्यादा फोकस है जी सर। तो करीब करीब सर कितने क्षेत्र में होगी अपनी मिर्ची? ये 1 बीघा कच्चे में है सर। 1 बीघे कच्चे में। किसान भाइयों, 1 बीघे कच्चा का अर्थ है राजस्थान में जो 1000 स्क्वायर मीटर होता है उसको 1 बीघा कच्चा बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम 1000 स्क्वायर मीटर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सर ये बताएं, जैसे कोई नया किसान भाई इस फील्ड में आना चाहिए, मिर्ची की खेती करना चाहिए, उसको जरूरत होगी इसकी नर्सरी तैयार करने की। सबसे पहले नर्सरी। तो किसान भाई इसकी नर्सरी कब तैयार करे? जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर जी। छोटे छोटे बेड बनाते हैं वैसे घर पे फावड़े से, और उसके अंदर गोबर का खाद डालते हैं। गोबर का खाद डाल के उसमें हल्का सा DAP डाल देते हैं उसमें, फिर उसको उसमें मिला देते हैं। मिला के और उसको बिल्कुल प्लेन करके फिर एक बीज की रुपाई करते हैं उसके अंदर मिर्ची के। जैसे मतलब बाजार से बीज लाते हैं ना, तो उसमें 1 बीघे कच्चे के अंदर 40 ग्राम बीज लगा। जी बिल्कुल। तो वैरायटी बता दें एक बार। वैरायटी सिजेंटा। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर नर्सरी तैयार करने का अनुभव आपके पास नहीं है, नर्सरी तैयार करने में आपको कोई समस्या आती है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। मैंने नर्सरी के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, मिर्ची की पौधा आप कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे आप, और मिर्च की नर्सरी तैयार करने में बिल्कुल भी समस्या आपको नहीं आएगी बिल्कुल उसके बाद में। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई ने उधर नर्सरी की तैयारी कर ली, उसके साथ में अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें? उसके बाद में हम ये करेंगे, इसमें जुताई लगाएंगे। पहले तो इसमें प्लाव एरा चलाएंगे।
हैरा काट के फिर इसमें 3-4 जोत लगाएंगे ट्रैक्टर से। जी ट्रैक्टर से जोत लगा के फिर इस पे एक बार पाटा लगा देंगे जी। ज्यादा जो भारी डीम वगैरह होंगे ना वो पाटे से फूट जाएंगे। फिर इसमें 2 जोत और लगा देंगे, फिर जोत लगा के फिर ट्रैक्टर से बेड बनाएंगे। तो राजेश जी खेत की तैयारी किसान भाई कौन से महीने में शुरू कर दे? ये अपने मतलब जैसे मई जून के अंदर। अच्छा, जून के अंदर खाली खेतों के अंदर 2 जुताई लगा के छोड़ दो। अच्छा, बिल्कुल। तो उसमें क्या है, जैसे धूप के अंदर जो भी जमीन में कीट वगैरह होंगे ना तो ऊपर आ जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। जी जी सर। तो खेत की तैयारी करते समय खाद कौन कौन सा डाला इसमें? उसमें सबसे पहले हमने गोबर का खाद डाला 1 बीघा कच्चे में, एक बड़ी ट्रॉली जी, 200 फीट लगभग। जी जी। और रासायनिक खाद भी यूज भी लिया आपने? रासायनिक इसमें डीएपी लिया था, डीएपी के साथ फोरेट जी, दोनों को मिला के और ट्रैक्टर से उड़ाई कर दी खेत के अंदर। अगर मैं आपसे थोड़ी मात्रा जानना चाहूँ, करीब 1 बीघे में कितना डीएपी डाला, कितनी फोरेट डाली? जी 10 किलो डीएपी और 3 किलो फोरेट। अच्छा, फोरेट होती है ना, तो उसमें ये अपने कीट वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे इसमें दीमक होती है और भी कोई कीट वगैरह नीचे होते हैं तो वो उससे नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे अपन प्लांटेशन करेंगे ना तो पौधे को कोई नुकसान नहीं है उससे, कीड़ों मकोड़ों से नीचे वाले जमीन के अंदर। तो किसान भाई को फोरेट भी डालनी चाहिए अपने खेत? बिल्कुल फोरेट डालनी चाहिए सर, क्योंकि मतलब क्या है कि कीट तो होते ही हैं जमीन में, आप जानते हो। जी जी जी। छोटे मोटे कीट तो जमीन में रहते ही हैं जी, तो फोरेट तो जरूर डालनी चाहिए। तो सर अपनी उधर नर्सरी तैयार हो रही है, इधर अपने खेत की तैयारी भी कर ली? करीब कितने दिन में अपनी नर्सरी तैयार हो जाती है? लगभग 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जी बिल्कुल जी। तो नर्सरी तैयार होने के बाद जो खेत में आप बेड बनाते हो, थोड़ा वो भी प्रोसेस बताएं किसान भाई। ट्रैक्टर से बेड बनाते हैं तो ट्रैक्टर से बेड की दूरी 2 या 2.25 फीट होती है। अच्छा जी बिल्कुल। इतना डिस्टेंस रखना चाहिए किसान भाई? इतना रखना चाहिए। और बेड के फिर दोनों साइडों में मिर्ची लगानी चाहिए। अच्छा, डबल कतार में लगाइए आप? हाँ, डबल कतार में जैसे लग रही है ना, डबल कतार। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी एक चीज मैंने देखी है, आज का जो आधुनिक युग है जी, किसान भाई आधुनिकीकरण में इतना आ चुके हैं कि मल्चिंग भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, लेकिन आपने दोनों ही नहीं लगा रखी? नहीं लगा रखी। नहीं आती इसमें? नहीं सर, हमारे तो कुछ भी नहीं आती जी। बिल्कुल। तो अगर कोई नया किसान भाई अगर सिंपल विधि से भी करना चाहे? सिंपल से में कम खर्चा होता है जी जी, फायदा भी ज्यादा मिलता है इससे जी। उससे क्या है कि देखो ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर मुनाफा कम हो जाएगा उसके अंदर जी जी, ये भी है इसमें। किसी किसान भाई के पानी कम हो जी तो फिर उसको तो ड्रिप लगानी पड़ेगी? उसको तो ड्रिप लगानी पड़ेगी सर, जिससे पानी कम हो ना जी तो उसको तो ड्रिपिंग सिस्टम करना पड़ेगा जी। तो वो भी बढ़िया है, ड्रिपिंग सिस्टम से भी अच्छी खेती होती है, हो जाती है। बिल्कुल जी। तो राजेश जी अब हम जानना चाहेंगे कि आपने जब पौध तैयार की जी, उसके बाद में पौधे का ट्रांसप्लांट किस समय किया अपने खेत में? सर उसमें करते हैं हम अगस्त के लगभग फर्स्ट वीक के आसपास। अगस्त के फर्स्ट? हाँ, जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक में। तो उसमें अगर बारिश का महीना है जी, बारिश का मौसम है, वैसे अगर बारिश हो जाती है तो ज्यादा बेटर होता है जी जी जी। बारिश होने के बाद में फिर जैसे पूरा खेत गीला हो गया ना जी, फिर प्लांटेशन करते हैं जी जी। तो उससे क्या है कि पौधे के मतलब खत्म होने का डर कम रहता है। हाँ बिल्कुल, पौधे जाने का डर कम रहता है। तो सर जी प्लांटेशन किसान भाई जब करे, और वैसे जैसे बारिश नहीं आई तो फिर इनको बेडों में पानी चला के पूरा गीला करके फिर बाद में फिर लगाते हैं। पहले बेड को गीला करना पड़ेगा? पहले पूरे में पानी चलाना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा, उसके बाद में प्लांटेशन करेंगे। बारिश नहीं होती है तब की बात है जी जी। बाकी बारिश होगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वैसे ही लगा देंगे बारिश में। तो किसान भाई ने जैसे प्लांटेशन भी कर दिया, उसके आगे पानी चलाने का क्या प्रोसेस रहेगा सर अपना? प्लांटेशन के बाद में जी, जैसे बारिश कंटिन्यू चलती रहेगी ना जी, 2-5 दिन में छोड़ के 1-2 दिन में, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। अगर प्लांटेशन के बाद में बारिश नहीं आती है 2-5-7 दिन बाद में तो फिर पानी चलाना पड़ेगा। फिर तो कोई पानी चलाना पड़ेगा जी। तो राजेश जी खास करके किसान भाई इस फील्ड में आना चाहे, मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसमें वायरस भी काफी ज्यादा लगते हैं। सर तो मुख्यतः जैसे बरसात की मिर्ची कोई किसान भाई करता है, इसमें वायरस कौन कौन से लगते हैं? इसमें कीड़े मतलब एक देखो कीट होते हैं जी, एक व्हाइट वाला की होता है, हरी लट होती है एक जी जी, और इसके जड़ों में भी हो जाती है कई बार, जैसे नीचे कीट। तो जड़ों वाली में तो क्या है कि जैसे ड्रिप वाले होते हैं ना, जिसका ड्रिपिंग सिस्टम है वो तो गोल के ड्रिप में चला देंगे जी। और जैसे अपन जैसे साधारण खेती कर रहे हैं तो वो अपन क्या है पानी के अंदर वो एक मटका लेते हैं, उसमें पानी घोल लेते हैं, दवाई घोल लेते हैं, और उसको जहाँ से पानी चलाते हैं ना नाके के ऊपर रख देते हैं, तो उस पर छेद कर देते हैं, तो उसमें धीरे धीरे उसमें दवाई आ जाती है, तो वो फिर इनकी जड़ों में पहुंच जाती है जी। तो वो भी एक साधारण सा काम है जी जी, कम खर्चा है।
जी। तो सर जी कोई मुख्य बीमारी ज्यादा समस्या आती हो, थोड़ा वो भी बताएं किसान भाई। सर इसमें ज्यादा तो माथाबंदी की आती है। जी जी जी। माथाबंदी की ज्यादा आती है मिर्ची के अंदर। तो कोई नए किसान भाई को जैसे माथाबंदी की समस्या आती है तो इसका निदान कैसे कर सकता है वो? इसका निदान स्प्रे करने से होता है सर। जी। स्प्रे तो सर स्प्रे अगर आप सजेस्ट करना चाहें किसान भाई को तो कौन सी दवा का स्प्रे कर सकते हैं? इसमें जंप जी और एडमायर का, जी ये सस्ती दवा पड़ती है, बाजार से लाए तो बाजार से लानी पड़ती है, तो इसमें खर्चा कम होता है जी। बाकी ये बहुत बढ़िया रहती है, रिजल्ट बढ़िया है इसका? रिजल्ट शानदार है इसका। जी जी तो बिल्कुल। किसान भाई को माथाबंदी आती है तो इस दवा का स्प्रे कर सकता है? कर सकता है, या फिर अपने हिसाब से अगर कोई और दवा उसको अच्छी लगती है उसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसका यूज नहीं भी कर है। बाकी जैसे माथाबंदी में ये ज्यादा बेटर रहती है, बायर की आती है, बायर कंपनी की जी जी जंप वाली, और ये अपना एडमायर, जी। तो ये स्प्रे करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि माथाबंदी वगैरह और बिल्कुल स्वस्थ पेड़ हो जाता है इससे देने तो से। सर करीब कितनी बार स्प्रे कर दिया आपने इसमें? इसमें एक बार तो कर दिया, जी। एक महीने का प्लांटेशन हो गए, एक बार स्प्रे किया आपने? एक बार किया अभी तो। तो कितने दिन की आपकी फसल हो गई है सर, ये भी जानना चाहेंगे। अपने खेत में लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है इसको? इसमें एक महीने कोई 5-7 दिन हो गए, मतलब एक महीने से ऊपर हो गया। करीब करीब प्लांटेशन करने के बाद कितने दिन बाद वो प्रोडक्शन मिलने लग जाता है सर? 45 से 50 दिन के अंदर। 45 से 50 जी दिन। बिल्कुल। और मिर्ची की फसल प्रोडक्शन चालू होने से कितने महीने तक चल जाती है सर बात? ये 4 से 5 महीने, 5 महीने से तो कम नहीं चलेगी, जी बिल्कुल कंटिन्यू 4 से 5 महीने चल जाएगी। इसमें जैसे टाइम से अगर वायरस वगैरह होता है तो स्प्रे करते रहो। स्प्रे तो ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन महीने में 2 बार स्प्रे तो होता करना ही है। पड़ता है। बिल्कुल जी जी जी। तो सर मार्केट में प्राइस रेट शुरू में क्या मिल जाती है आपको इस टाइम के? इस टाइम में अगर हमारे 20 दिन बाद में चल जाएंगे तो 60 से 50, 60 से कम नहीं मिलेगी। और एंड होते होते कितना मार्केट दाम रहता लास्ट में 20 से तो कम नहीं होगी। अगर 15 में रह जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 से तो कम रहती ही नहीं है वैसे। है? जी जी बिल्कुल। तो राजेश जी अब वीडियो के लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई किसान भाई 1000 स्क्वायर मीटर मिर्ची की खेती करता है जी, तो करीब करीब आपके तरीके से कितना खर्चा हो जाएगा उसमें? इसमें 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा होगा। पूरा खर्चा जिसमें शुरू से एंड तक जिसमें सारे आ गए, बुआई, जुताई और अपने खाद, बीज, रासायनिक स्प्रे वगैरह सब आ गए। सब आ गए जी आ गए। और करीब करीब शुद्ध प्रॉफिट सर खर्चा निकाल करके कितना बचा लेंगे 1000 स्क्वायर मीटर से? 1000 स्क्वायर मीटर में 5 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए खर्चा निकाल कर? खर्चा निकाल के 1,50,000 रुपए बचत के हो जाएंगे। शुद्ध मुनाफा है ये तो। जी 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 बिल्कुल। तो राजेश जी आपने काफी अच्छी जानकारी दी, किसान भाई के लिए समय निकाला। एक बार किसान भाई को गाइड करें मिर्ची की खेती के बारे में सर। मैं भी किसान भाई को, नए किसान भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी भाई लोगों आए, फील्ड में आए और किसान भाई को खेती करें मिर्ची की खेती में अच्छी होती है, कम खर्चे में बढ़िया पैदा होती है। जी जी बस ज्यादा खर्चा होता नहीं है इसमें, 10 से 12 हजार एक बीघे कच्चे में 10 से 12 हजार को ज्यादा खर्चा भी नहीं है। जी जी और बढ़िया मुनाफा मिलता है। जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, मिर्ची आए, मिर्ची की हमेशा किसान भाइयों मतलब हर क्षेत्र, मतलब हर समय में मिर्ची की डिमांड रहती है। जी। तो मिर्ची की खेती जरूर करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है, ज्यादा मेहनत नहीं होती है ज्यादा, जी जी। और बहुत अच्छी मतलब मुनाफा मिलता है इससे। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी इंपॉर्टेंट जानकारी किसान भाइयों तक शेयर की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी। तो किसान भाइयों उम्मीद है काफी अच्छी जानकारी मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।